जो मैंने सिर्फ यहीं पे ही देखी है। जब मैं आया था तो पेट्रोल की कीमत कुछ थी। यहाँ पे आजकल ये हुआ है कि पिछले 2 सालों में जो घरों की प्राइसेस थी वो बहुत आसमानों पे थी। रेंट्स बहुत बड़े थे, घर नहीं मिल रहे थे एक घर को लेने के लिए। फिर 10 पाउंड कम हो गए, 20 पाउंड कम, 50 पाउंड कम हो गए। लेकिन मैं पाकिस्तान में भी रहा हूँ, मैं तुर्की में भी रहा हूँ, रेंट नहीं बढ़ा रहा, बड़े कम कर रहा हूँ और किराएदार से आपकी वो नहीं एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा। तो ये वो जो बिल्डिंग वाला है ना उस रेंटर प्राइस वो भी खत्म कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। स्वामी कैसे हैं आप? मैं ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। स्वामी मैंने आपसे पूछना था, बल्कि आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं आपसे पूछ लूँ। भाई पहला कंट्री में देखा जहाँ से हम रह रहे हैं, जहाँ पे चीज़ों की जो प्राइसेस है ना वो बढ़ती तो हैं लेकिन कम भी होती हैं। जी जी बिल्कुल। ये इस कंट्री की या इन लोगों की बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो मैंने सिर्फ यहीं पे ही देखी है। जब मैं आया था तो पेट्रोल की कीमत कुछ थी, फिर वो ज़्यादा हुई, फिर वो 2 पाउंड में चला गया था पेट्रोल, जो मैंने देखा। जी जी फिर कम होते होते उसी जगह पे वापस आ गया जी, जो आज से 4 साल या 5 साल पहले जो मैंने देखा था। जी। तो हर चीज़ इसमें ऐसा है। अच्छा, ये जो जब जो कुकिंग आयल है हमारा, उसकी प्राइस जो है वो चली गई थी 12 पाउंड पे, मतलब 11 पॉइंट समथिंग था और 5 लीटर। ठीक है, क्योंकि वो यूक्रेन से आता था, वो सब कुछ ये हो गया। जी जी। तो हम बड़े परेशान हो गए थे, ऑयल वगैरह बड़ा जरूरी होता है। जी जी जी। अभी क्या हो गया, अभी वही प्राइस आप सेम चीज़ सेम कंपनी सब कुछ 5.64 के अंदर, वो भी रमज़ान की डील भी लगा दी उन्होंने। ये यहाँ प्राइसेस कम होती हैं। जी जी। लेकिन सबसे मज़े की बात है यहाँ पे घरों की प्राइसेस भी कम हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग रेंट पे रहते हैं यहाँ पे आजकल ये हुआ है कि पिछले 2 सालों में जो घरों की प्राइसेस थी वो बहुत आसमानों पे थी। रेंट्स बहुत बड़े थे, घर नहीं मिल रहे थे एक घर को लेने के लिए। एक लंबी लाइन के अंदर जो है ना एक अपार्टमेंट का सिलसिला होता था। आप हर एक घर के पीछे 7-8 फैमिलीज थी बेसिकली। होता ये था कि घर लगा हुआ फॉर एग्जाम्पल 1100 पे, तो आप जब देखने जा रहे हो तो आपसे पहले एक बंदा गया है जो कह रहा है मैं 1100 की जगह 1300 देने को तैयार। बिल्ड कर दिया उसने, सही हाँ है। तो आप तो फिर पहले से ही निकल गए। डेफिनेटली। तो क्या हुआ कि आपका वो सारा का सारा चीज़ कम हो, लेकिन अभी वो सिचुएशन आ गई कि घरों के जो रेंट्स यहाँ पे कम हो रहे हैं। मैंने अपने एक एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं राइट मूव की, जिसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके अंदर 2 दिन से मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहे हैं उस अलर्ट के कि जनाब फलां घर की प्राइस कम हो गई है, फलां घर की प्राइस कम हो गई। घर के जो रेंट्स कम हो रहे हैं वो सिर्फ ये नहीं कि 10 पाउंड कम हो गए, 20 पाउंड कम, 50 पाउंड कम हो गए। मतलब जो रेंट मैं अभी दे रहा हूँ उससे कम में मुझे घर मिल रहा है 2 बेडरूम का। मैं फ्लैट में रहता हूँ, सेम उसके अंदर फ्लैट में रहता हूँ। जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उसी जगह पे ना, थोड़ा सा आगे करके उसी जगह में उसी रेडियस के अंदर 2 बेडरूम का डीटैच घर मिल रहा है उससे कम रेंट में। और 2 बिग रूम। यस, इतने बड़े नहीं जैसा हमारा भी है, हमारा तो घर बहुत बड़ा है ना बेसिकली, लेकिन जो उनकी घर होता है वो पता है कितने रूम होता है। मतलब नीचे पूरा लिविंग एरिया, किचन और ऊपर और बिल्कुल गार्डन शार्डन सारा कुछ। तो उससे कम रेंट में भी तो ये सिचुएशन मिल रही है। अब ये हमारे भाई हैं, इन लोगों का रेंट आपको रहते हो कितना हो गया वहाँ पे जहाँ पे रह रहे हो। उसका भी हमने व्लॉग किया था, उसका भी व्लॉग जो भी घर का टूर है वो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, उसमें आप घर देख लीजिएगा। तो कितना अर्सा हो गया? 2 साल तो हो गए। 2 साल हो गए, इनका रेंट बढ़ने की वजह कम हो गया। ऐसे ही नहीं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा मामला कि इस मुल्क के अंदर जाएगा एज़ पर द डिमांड के लिए कम होते हैं, लेकिन रेंट कम क्यों हो रहे हैं? भाई मेरा ख्याल है लोग रेंट की बजाय जो है ना वो मॉर्गेज की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। इंटरेस्ट कम हो रहा है और 2025 के अंदर दे आर सेइंग कि मे बी दे आर गोइंग टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट मोर 4 or 5 टाइम्स, ऐसा भी है। तो वो जब इंटरेस्ट रेट और कम होगा कि जितनी अमाउंट आप लोग देते हैं इसमें रेंट पे देते हैं उतनी आपका इंटरेस्ट रेट बन जाता है, मतलब सॉरी उतनी आपकी मॉर्गेज बन जाती है। तो लोग कहते हैं कि क्यों ना भाईजान हम जो हैं रेंट पे रहे, हम अपना घर लेते हैं। ठीक है, वो 20-20 साल 25-25 साल वो अपनी मॉर्गेज देते रहेंगे, लेकिन एट द टाइम से देख घर तो आपका अपना हो जाता है ना, फिर तोड़ो मोड़ो जो करो सारा कुछ। अब रेंट पे नहीं, घर आपका अपना हो जाता है। आप उसको अपने आपके वो एसेट है उसको आप आगे फर्दर रेंट आउट भी कर सकते हो। ये भी मामला तो होता है। और क्या वजूहत हो सकती है रेंट की कम होने की? सुबह भाई का फुल जोर खाने में है। मैं अभी सिर्फ 2 कैचअप खा रही हूँ, बर्गर ख़त्म कर दिया। नहीं अभी ख़त्म चल रहा है। देखिए मैं पाकिस्तान में भी रहा हूँ, मैं तुर्की में भी रहा हूँ। तुर्की में तो खैर रेंट पे नहीं रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे जाने वाले हमारे हैं। रेंट कभी कम होता नहीं देखा, नेवर है। ना घरों की प्राइसेस कम होते देखेंगे, ना ही रेंट कम होते देखेंगे। रेंट तो कम होता ही नहीं है, वो तो लैंडलॉर्ड और तो किराएदार जो है वो बहुत बढ़ाते हैं, लैंडलॉर्ड बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे लैंडलॉर्ड खुद आके उस्मान लोगों के लैंडलॉर्ड ने खुद आके बोला कि भाई
आपको मैं रेंट नहीं बढ़ा रहा, बल्कि कम कर रहा हूँ, प्लीज़ आप यहाँ पर रहें, क्योंकि इनको एक ऑफ़र मिल गई थी कहीं और अच्छी जगह पर जाने की। दे वर अबाउट टू गो बट दे रिफ्यूज़ टू गो। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इनके लैंडलॉर्ड ने इनको कहा कि हमारे पास रुके, मैं आपका रेंट कम कर देता हूँ। तो ऐसे मतलब अच्छे लोग भी हैं, लेकिन दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ दिस कंट्री कि आपके यहाँ पे चीज़ें जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो कम भी होती हैं। तो मैं ही बोल रहा हूँ, आपको बोल नहीं रहा आज। नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि जो नई गवर्नमेंट आई है लेबर की, वो गरीबों को ज़्यादा साथ दे रही है। बिल्कुल। जो लेबर गवर्नमेंट है वो एक बिल लेकर आ रही है, बल्कि वो कानून बनने वाला है थोड़े देर तक। उसका नाम है रेंटर्स राइट। यहाँ पे एक था 21 सेक्शन 21 का कानून था, है अभी, कि आप किसी भी किराएदार को बगैर किसी रीज़न के निकाल सकते हो। उसको आप नोटिस देते हो 21 सेक्शन 21 को आप निकाल दो। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी मर्जी से किराया बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जी जी, और किराएदार से आपकी वो नहीं एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा, आपको सेक्शन 21 दो, नो फॉल्ट एविक्शन कहते हैं, और निकाल दो 1 महीने में 2 महीने बाद। अब जो रेंटर्स राइट बिल आ रहा है उसका नई चीज़ ख़त्म कर रहा है। एक तो एक चीज़ ख़त्म कर रहे हैं, दूसरा ये ख़त्म कर रहे हैं कि सामान बताया कि आप घर देने जा रहे थे, वो घर था 1300 का, लेकिन उससे पहले उस घर को किसी ने देखा, उसने कहा जनाब मैं 1300 नहीं, मैं आपको इसको 1350 दे देता हूँ। मैंने आपने हाई बिडिंग कर दी जी। वो भी ख़त्म कर रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं है, 1350 नहीं, वो 1300 के घर के 1500 देने भी तैयार थे। एग्जैक्ट 50-60 पाउंड नहीं बढ़ा रहे थे, वो 200-150 पाउंड बढ़ा। ये टाइम था ऐसा भी, लेकिन वो जो बिडिंग वाला है ना उस रेंटर राइट्स में वो भी ख़त्म कर रहा है। प्लस अब एक और चीज़ है, मतलब कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि द बिडिंग इज़ नॉट अलाउड। जो आपने आपकी प्राइस है ना, आप इसको फॉलो करना है, कानून बना रहे हैं। एक बंदा आया कहता है कि मैं इसको ज़्यादा पैसे देता हूँ, उससे क्या होगा मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाते हैं, उसको भी ख़त्म कर रहा है। रेंटल राइट बिल में वो बिडिंग भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसको कैसे ख़त्म करेंगे यार कानून बनाएंगे ना आप। अब आपने एक बंदे से ये बात ये है कि जैसे मैंने आपके पास एक घर है, मैं आपके घर देखने आया और आपको मैंने बोला, आपने बोला 1100 का घर है ये, हाँ और फिर कोई और बंदा आया और उसने बोला कि अजीज़ मैं इसके आपको 1200 दे दूँगा, हाँ, तो क्या होगा? आप 1200 में दे दोगे उसको? आपकी यहाँ कमिटमेंट है ना उस बंदे के साथ, वो जो प्रॉपर्टी वाला है जो आपको दिखा रहा है, जी जी, आपने उसको ऑफर दी। हाँ हाँ, अगर आपने उसको ऑफर दी, अगर वो 1100 दिखा रहा है और आपने 1100 दे दी, हाँ ठीक है, तो अगर वो ऑफर कबूल नहीं कर रहा, यू कैन परस्यू कि भाई क्यों नहीं कबूल की, क्या वजह, क्या मुझसे पहले भी आया था उसने ले लिया, आप उसको परस्यू कर सकते हो। सारी ईमेल रिकॉर्ड होता है ना सारा कुछ, तो वहाँ से आप उसको फोर्स कर सकते हो। तो ये तो बड़ा आसान है। सही। और एक और इसमें कानून है, यहाँ पे ये भी होता है कि घर जब आपने ले लिया ना, अब ये नहीं कि आपने 1 महीने बाद घर छोड़ दिया, नहीं, वो ना गारंटी देते हैं कि आपने 6 महीने यहाँ पे रहना है। उसको कुछ कहते हैं, उसका नाम भी ज़हन में नहीं आ रहा। और रेंटल राइट्स बिल के अंदर वो जो मिनिमम रेंटल पीरियड है जो आपने रहना वो भी ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो रेंटल राइट्स बिल है ना, इंशाल्लाह कानून बन जाए तो उसमें बड़े फ़ायदे हमारे लिए। अगर ये ख़त्म कर देंगे कि आपने मिनिमम के टाइम तक रहना है, वो तो कोई ख़राब नहीं हो जाए। मतलब ठीक है, आप रेंटर वालों के लिए आसान अब है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट पता कैसे होता है, मिनिमम स्टे पे मैं 6 महीने करता हूँ कि मैं 6 महीने से पहले उसको छोड़ नहीं सकता, जो बहुत ज़्यादा है। तो ये नुकसान नहीं यार, ये रेंटर के लिए तो नुकसान है, लेकिन फिर लैंडलॉर्ड के लिए भी तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। लैंडलॉर्ड के भी उस रेंटल के लिए फ़ायदे हैं बहुत सारे डेफिनेटली। अगर आप अभी आपका ये मतलब ये नहीं कि आप किसी को ऐसे छोड़ निकाल दो, कोई वजह है आपके पास, घर पर तंग कर रहे हैं, एंटी सोशल बिहेवियर कर रहे हैं, तो आपने प्रॉपर परस्यू किया है, रेंट क्रैपिंग जो किराया रेंट है वो टाइम पे नहीं आ रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो उसकी बेसिस के ऊपर एक पूरा केस बना के आप फॉलो कर देते हो। अभी भी बहुत सारे यहाँ पे वीडियोज़ पड़ी हैं, लैंडलॉर्ड किराए के लिए पीछे फिर रहे हैं और वो नहीं आ रहे हैं, वो रेंट नहीं दे रहे 6 महीने, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ से लोग आते हैं, ये सारा कुछ वो भी सीन है। तो लेकिन ओवरऑल ये जो सेक्शन 21 वाला काम था, नो फॉल्ट एविक्शन, लेकिन लैंडलॉर्ड ने बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल किया इसका, बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल किया। तो ये मामला थे रेंट की मार्केट के हवाले से यहाँ से। तो आप अपना नया घर कब लेना? भाई मैं जब लेने की कोशिश करता हूँ, एक फरिश्ता मेरे पास आ जाता है और वो अंकल हराम कहते हैं। भाई डाउट ही कोई नहीं,
आराम है। बस फिर मैं पीछे हट जाता हूँ। बात ही खत्म हो मैं जाती फिर सोचता हूँ, मैं फिर बात करता हूँ, फिर फरिश्ता आ जाता है, अंकल हराम, अंकल हराम, अंकल हराम, मैं फिर पीछे हो जाता हूँ। है। अंकल हराम या अंकल हराम? अंकल हराम है ये। नहीं भाई जान, इंशाल्लाह हम जो है ना अपना सॉफ्ट डे बना के इंशाल्लाह भाई जी पक्के घर ही लेंगे। जी भाई। ठीक है, कैश पे ऐसे। आई होप यू एंजॉय आवर टुडे ब्लॉग। अच्छा, मज़े की बात बताएं आपको, इस मुल्क में प्राइसेस कम होती हैं। ये देखेंगे KFC में भी प्राइसेस कम की हुई हैं। 2 जिंगर बर्गर, 2 हॉट विंग्स, 2 ड्रिंक्स, कितनी का 599। 599 की ये डील लगी हुई है 9 फरवरी तक, तो इंजॉय करें। सो अब हम इंजॉय करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय, हाफ़िज़। लव यू।